गांव की सुबह हमेशा से शांत रही है, लेकिन सावित्री के लिए ये खामोशी अब बोझ जैसी हो गई थी। आंगन में तुलसी के पौधे के पास धूप की हल्की किरणें गिर रही थीं। चिड़िया चहचहा रही थीं, लेकिन उनके बीच भी एक खालीपन था। सावित्री हाथ में चाय का कप लेकर दरवाजे की चौखट पर बैठी थी, नजरें उस पगडंडी पर जहां से सालों पहले उसका बेटा आरव विदा हुआ था। कहता था, जल्दी लौटूंगा माँ, वो बुदबुदाई। लेकिन अब उस वादे को 8 साल हो चुके थे। दोपहर को जब धूप आंगन में सीधी पड़ रही थी, सावित्री ने पुराने बक्से से पीला हो चुका कपड़ा हटाया। अंदर एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें आरव के भेजे पुराने पत्र थे। हर चिट्ठी में माँ मैं ठीक हूँ से शुरुआत होती थी, लेकिन सालों से न कोई चिट्ठी आई न फोन। सावित्री ने एक चिट्ठी के शब्द उंगलियों से छुए, जैसे उन शब्दों में बेटे का चेहरा छुपा हो। उधर शहर में ट्रैफिक के हॉर्न और मशीनों की आवाज के बीच आरव बैठा था। दफ्तर की बड़ी खिड़की से बाहर देखते हुए वो बस अगले मीटिंग के बारे में सोच रहा था। उसके पास पैसे थे, स्टेटस था, लेकिन कोई उसे घर बुलाने वाला नहीं था। माँ का चेहरा याद आता तो वो खुद को काम में डुबो देता। एक दिन ऑफिस के बाद कैफे में बैठा, उसने देखा एक बच्चा अपनी माँ के साथ हंस रहा था। वो हंसी उसे अपने बचपन में ले गई, जब माँ बारिश में भीगते हुए उसे स्कूल छोड़ने जाती थी। आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी फोन उठाकर माँ को कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, आरव, मैं मीरा, याद है? आरव चौंक गया। मीरा उसकी बचपन की दोस्त थी, जो गांव में ही रहती थी। कुछ बातों के बाद मीरा ने कहा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। आरव बहुत समय से उसने टाल दिया, जैसे हमेशा करता था। 2 हफ्ते बाद मीरा का फिर फोन आया। आवाज में घबराहट थी, आरव आ, जल्दी आ, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आरव के हाथ कांप गए। उसकी उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़ रही थीं। वो देर रात तक बिस्तर पर लेटा सोचता रहा, अगर गया तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन अगर नहीं गया? वो सवाल उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। सुबह होते ही उसने टिकट बुक की। कपड़े समेटते हुए हर चीज के साथ एक याद जुड़ रही थी, जैसे पुराना स्वेटर जिसे माँ ने हाथ से बुना था। ट्रेन की खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें टपक रही थीं। हर स्टेशन पर ठंडी हवा के साथ माँ का चेहरा उसकी आंखों में उभरता। उसने महसूस किया, सालों से वो घर से नहीं भाग रहा था, बल्कि खुद से भाग रहा था। स्टेशन पर कदम रखते ही उसे लगा, गांव बदल गया है। पुराने नीम के पेड़ कट चुके थे, सड़क पक्की हो गई थी, लेकिन हवा में अब भी वही मिट्टी की महक थी। घर पहुंचकर उसने देखा, दीवारों का रंग उखड़ चुका था, आंगन में सूखी पत्तियां बिखरी थीं। वो सोच रहा था, मैं क्यों इतना देर कर दी? कमरे में दाखिल होते ही उसने माँ को देखा, पतली, कमजोर, लेकिन आंखों में वही अपनापन। वो उसे देखते ही उठना चाही, लेकिन कदम लड़खड़ा गए। दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरव झुककर माँ के पैर छूता है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, तू आ गया बेटा। बस इतना सुनकर आरव की आंखें भर आईं। रात भर दोनों बातें करते रहे, पुराने त्योहार, स्कूल के दिन, वो लाल छाता। माँ ने कहा, तेरी मुस्कान मुझे वापस मिल गई है आरव। अगले दिन मीरा आई और आरव को किनारे ले जाकर बोली, तुझे पता भी है, तेरी माँ ने तेरा इंतजार करते करते कितनी रातें जागकर गुजारी है। आरव चुप हो गया। आरव अकेला बैठा सोच रहा था, मैंने ये 8 साल किसके लिए गवा दिए? उसके आंसू चुपचाप गिरे। वो माँ के पास गया और कहा, अब कभी दूर नहीं जाऊंगा माँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बस यही सुनना था। आरव ने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोलने का फैसला किया, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर न भागना पड़े। कुछ महीनों में आंगन बच्चों की हंसी से भर गया। माँ तुलसी के पास बैठकर उन्हें देखती और मन ही मन भगवान का शुक्रिया करती। एक शाम बरसात के बाद माँ और बेटा आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। सूरज की सुनहरी किरणें बारिश की बूंदों पर चमक रही थीं। माँ की आंखों में संतोष था और आरव के दिल में एक शांति। वो वापस आ गया था, हमेशा के लिए।